नेपाल के हालात इस वक्त किसी डरावने सपने से कम नहीं। सोचिए, एक पूर्व प्रधानमंत्री का घर आग में जल रहा है, उनकी पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया, विदेश मंत्री और पूर्व पीएम को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है और संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आग की लपटों में घिर चुके हैं। आखिर नेपाल में ये खौफनाक मंजर कैसा है? कौन खेल रहा है खेल और इसका अगला निशाना कौन होगा? चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पड़ोसी मुल्क नेपाल में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। नेपाल के हालात आप जानेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। गुस्साई भीड़ ने उनके दल्लू स्थित आवास को आग के हवाले कर दिया। उस वक्त घर में उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार भी मौजूद थीं। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें अंदर घेर कर जिंदा जला दिया। जी हाँ, गंभीर हालत में उन्हें कीर्तिपुर वन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना उस हिंसा की तरफ इशारा करती है जो नेपाल की सड़कों पर अब काबू से बाहर होती जा रही है। हालात बहुत ज़्यादा चिंताजनक हो गए हैं। सबसे खौफनाक बात यह है कि पूर्व पीएम खनाल को सेना ने किसी तरह बचा लिया, लेकिन उनकी पत्नी इस हिंसा की भेंट चढ़ गई। गुस्से में उतरे ये प्रदर्शनकारी आखिर किस ओर बढ़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, नेपाल के एक और पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी, जो देश के विदेश मंत्री भी हैं, प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। वो भी प्रदर्शनकारियों के निशाने पर आ गए। दोनों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियोज में देउबा खून से लथपथ दिखाई दे रहे हैं। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। ये तस्वीरें किसी की भी रूह खपा देने वाली हैं। यानी नेपाल में हालात सिर्फ राजनीतिक संकट तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अब सीधे देश के बड़े नेताओं की जान पर बन आई है। उनकी जान खतरे में है। वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल भी इस हिंसा से नहीं बच सके। उन्हें काठमांडू की एक गली में घेरकर जबरदस्त तरीके से बुरी तरह पीटा गया और फिर भीड़ उन्हें अपने साथ ले गई। अब तक साफ नहीं है कि वो कहाँ है और उनकी स्थिति इस वक्त क्या है। भीड़ का गुस्सा सरकारी दफ्तरों और अहम इमारतों पर भी उतरा। सिंह दरबार परिसर, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस थानों और पार्टी दफ्तरों पर भी हमला हुआ। राजधानी काठमांडू अब जंग के मैदान में बदलती नजर आ रही है, या यूँ कहें तो जंग के मैदान में बदल चुकी है। सोचिए, जब संसद, सुप्रीम कोर्ट और देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर तक सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। नेपाल में जो लपटें उठ रही हैं वो केवल आग की नहीं, बल्कि उस अराजकता की हैं जो पूरे सिस्टम को निगल भी सकती हैं। नेपाल सुलग रहा है। क्या नेपाल इस हिंसा से बाहर निकल पाएगा या हालात और भी बिगड़ेंगे? यही वो सवाल है जो आज हर किसी को बेचैन कर रहा है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, ज़रूर बताएं। नेपाल से जुड़े हर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में।